का बहुत बहुत शुक्रिया हमें मिलने के लिए पहुँचे, और ये प्यार भरा हमारे इंडिया की तरफ से तोहफा, बहुत बहुत वेलकम मेरे पास, बहुत बहुत वेलकम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज का सफ़र मेरा बड़ा यूनिक होने वाला है। मैंने अब तक जो है ना लोकल टूरिस्ट के साथ काफ़ी ट्रैवल किया है, घूमा फिरा है। आज हमारे साथ एक इंडियन दोस्त हैं मेरे, वो मुल्तान घूमने आ रहे हैं और अपनी जो उनकी मुक़द्दस टेम्पल्स हैं श्री राम लक्ष्मण सीता जी का, वो देखने आ रहे हैं कबीर वाला। तो हमारा सफ़र आज रहेगा कबीर वाला तक, और उनसे ज़रा दिल की बातें करेंगे कि उनको यहाँ के कैसा लग रहा है, और हम खुद के लिए भी सादा समझेंगे कि किसी को हम उसकी ऐसी जगह दिखा रहे हैं जो वो कब से पता नहीं सोच रहा है। क्योंकि हम तो नहीं देख सकते, हम अगर चाहें इंडिया जाना और कितना एक मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन वो किस्मत से आ गए हैं। तो चलते हैं, उनसे मिलते हैं ज़रा। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम जनाब, वालेकुम खोसा भाई बरा, किवें तुसा? मैं ठीक, तुसा सुनाओ, ठीक हो, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाओ किवें सफर में दा पे ते किवें लगदा पे अपने जहीं देखण वेंदे पे हो कदीम? पहले था शायद थोड़े व्यूअर्स मेरे ख्याल था उर्दू सुन रहे हो सब? उर्दू सुन रहे हैं जी। पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा सफर बहुत ही बेहतरीन, और ये लगा लीजिए जब से मैं यहाँ आया हूँ ना, मुझे अभी तक टाइम का भी ये नहीं पता चल रहा कि कितनी जल्दी स्पेंड हो रहा है, कितनी जल्दी सब चीज़ जा रही है। हालांकि मैं काफ़ी लोगों से मुलाकात नहीं कर पा रहा हूँ, सबसे पहले उन सभी से मेरी माजरत। और अभी तक मैंने ये भी नहीं किसी काफ़ी लोगों को बताया, यहाँ तक कि अपने जो मेरा चैनल है मिठरा बिरा, मैंने उस पर भी नहीं बताया कि मैं पाकिस्तान विजिट पे हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग जो मोहब्बत करते हैं वो मिलने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम्स और जो हमें कुछ वीज़ा में जो हमें सिटी दी जाती है, हम सिर्फ वहीं तक ही सीमित होते हैं। तो ऐसे में मैं उन सब से नहीं मिल पाने के लिए सबसे पहले उन सब से मेरी माजरत। और दूसरा, सलमान साहब ने हमें क्वेश्चन किया कि टाइम बहुत अच्छा जा रहा है, आप जैसे मोहब्बती भाई हमें मिल रहे हैं बाकायदा। आज तो मेरे को ये समझिए कि विजिट भी सलमान भाई करा रहे हैं, और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ सलमान भाई का कि इतनी अच्छी एक हमें वहाँ पर लेके जा रहे हैं जो एक हिस्ट्री है, खासकर हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो हम वहाँ जा रहे हैं आज। तो इस तरह से सलमान भाई मेरा बहुत अच्छा यहाँ पर टाइम निकल रहा है, बहुत अच्छा। शायद ये टाइम वक्त दोबारा मिले या ना मिले, लेकिन आप लोगों की यादें हमेशा मेरे दिल पे रहेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया मन्नू भाई। मैं ऑडियंस को ये भी बताता चलूँ कि सुबह शाम दोपहर हर वक्त जो है ना यूट्यूबर्स, कोई डिफरेंट प्रोफेशनल्स के लोग मन्नू मेहता साहब से टाइम लेते हैं कि हमें टाइम दें, हम आपसे मिलने आना चाहते हैं। तो टाइम कम है, लोग ज़्यादा है मिलने वाले, और ये तो वो हैं जो डायरेक्ट इनको कहते हैं, कुछ मुझे भी कहते हैं कि इनसे मिलवा दें। तो बहरहाल आपकी मैं मुलाकात ये वीडियो के थ्रू ही करवा रहा हूँ, क्योंकि बातें तो फिर एक ही होती हैं जो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी यही बातें करेंगे। आप सभी व्यूअर्स से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, सलमान भाई बहुत अच्छे एक्सप्लोरर हैं, बहुत मोहब्बत रखते हैं। आप इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो ये सलमान भाई और मेरी दोस्ती नहीं बल्कि दो मुल्कों की दोस्ती, दो मुल्कों के बीच में एक फेथ और विश्वास का जो हम रिश्ता कायम कर रहे हैं ना, जो मोहब्बत का रिश्ता कायम कर रहे हैं, वो इसी तरह फूलों की सुगंधों की तरह आगे महकता रहे। यही हमारी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। आप साइड बैठकर जहाँ पर जिस चबूतरे पर बैठ के अपना तपस्या की थी वो ये स्थान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वनवास के दौरान वो इस क्षेत्र से गुजरे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस मुल्तान या खानेवाल या कबीर वाला की है, वो आप खुद सोच सकते हैं। पाकिस्तान के पंजाब स्टेट के इस एरिया की जो इतनी अहमियत रखता है। अब हम चलते हैं चबूतरे की तरफ। यहाँ पे तो एक हसीन जो है ना माहौल बन गया है। मेहता भाई को मैं यहाँ लाया हूँ, तो आगे जो बैठे थे लोग जिनके घर हैं वो हरियाणा के निकले, हरियाणा के।
तो वो अपनी ज़बान में उन्होंने बात की, बड़ा खूबसूरत, मैं आपको दिखाता हूँ। और उस समय इनकी एज 3 से 4 साल थी। हालांकि इनके बुजुर्ग इन्हें सब कुछ बताया करते थे। आज भी इनके जहन में वो सारी अपने उस इलाके की यादें हैं। तो शबीर साहब, जब आप यहाँ आए थे, ये जो पीछे दिखाई दे रहा है, क्या ये उस समय क्या हुआ करता था? ये मंदिर था। अच्छा, मंदिर था, इसमें पूजा करते। कदीमी मंदिर था। उस वक्त मंदिर था, एक तो इसमें घर बस ये पता क्या है, हाँ जब हमारे बड़े बडेरे आए हैं ना, हाँ उस टाइम पे ये जिस तरह था ना, हाँ, उसी तरह था। क्या बताया करते थे? इसने कोई नाम भी दिया, नाम भी था इसका, राम चौतरा के कहते थे। राम चौधरी। राम चौथा। अच्छा इसका नाम राम था। अच्छा, राम चौतरा। नहीं, राम मंदिर वाला का। का नाम राम मंदिर। राम था। हाँ। और इसका नाम उसी पे है, अच्छा, राम चौधरा। सही सही। जो था जी उस टाइम पे है। यो देखो जी, कुछ लिख भी रखा है। यो लिखा है आपने, याद यानी कि मेमोरीज, श्री महंत प्रहलाद सजी, प्रहलाद दास जी। याद श्री महंत प्रहलाद दास जी। और आगे सन लिखा हुआ है, वो है सर 1800 कितना है, क्योंकि कुछ कटा हुआ है तो उसके बारे में कंप्लीट नहीं बता सकता। लेकिन स्ट्रक्चर देखिए आप, उस समय भगवान श्री राम यहाँ पर आके बैठे थे। और ये पीछे देखिए अंदर, ये पूरा कितना ऊंची हाइट में ये चबूतरा हुआ करता था, जो आज की रिहाइश कहाँ है। ये पूरा उस टाइम पे, अच्छा, रावी की तरफ खुले करता था इसका मुंह, या पल्ली साइड रावी हो करती थी? इसका यह एक दरवाजा है। अच्छा, एक दरवाजा। एक दरवाजा है। अच्छा, ये 2 दरवाजे थे है। हाँ। जो रावी की साइड कौन सा था? ये रावी के साइड पर था। चले हम उस तरफ चले। जी। अब पीछे इधर से आओ। इधर से चले जाएं? हैं? ये इधर से जाते हैं। रावी की तरफ जाता है ना? हाँ जी। ठीक ठीक है। की वीडियो बनाई, ये भी बड़ा कदीमी है। लो जी, उनके घर से बाहर निकल आने के बाद तो इसीलिए लोगों ने कुछ मकान बना लिए हैं। लेकिन अब आ चुके हैं हम उस रावी के किनारे पे, जो पानी उस समय यहाँ तक हुआ करता था। एक देख रहे हैं एक्साइटमेंट, हमारे भाई जो इंडिया से आए हैं माशाल्लाह इतने खुश कि जैसे उनको कोई ख़जाना मिल गया हो, गुमशुदा, अपने घर, अपने इलाके के, अपने मंदिर, अपनी चीज़ें देख के। ये इस चीज़ को ना जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लीगलाइज़ कर देना चाहिए। लीगलाइज से मुराद अभी लीगलाइज ही ये आए हैं सारा कुछ, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके ना उतना लोगों को बुलाएं, यहाँ पे आएँ, उनको सस्ते वीज़े, उनको सिक्योरिटी, उनको सहूलियात दें, यहाँ तक ट्रांसपोर्ट चलाएं, लोग आएँ देखें क्या है, रेवेन्यू जनरेट होगा ना हमारे मुल्क के लिए। ये बस करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। ये जगह उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस टाइम मैं कबीरवाला के एक गांव कोट इस्लाम में मौजूद हूं, जहां राम चौतरा, लक्ष्मण चौतरा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं मनु मेहता भाई, जो स्पेशल इंडिया से तशरीफ़ लाए हैं। तो ज़्यादा हम उनका टाइम नहीं ज़ाया करते, क्योंकि उनका टाइम बड़ा कीमती है, बड़ी दूर से वो आए। सिर्फ एक्सपीरियंस उनसे पूछना चाहेंगे, ये इलाके देख के, ये चौंतरे देख के और मंदिर देख के उनकी क्या ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं जो स्पेशल हैं और हमारे साथ वो शेयर करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं सलमान भाई का बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि आज मैं इनके साथ यहाँ पहुँचा हूँ इस चौतरे पर आकर। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं उन अपनी हिस्ट्री के उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, खासकर जो हिंदू रीति रिवाजों के लिए काफ़ी अहमियत रखती हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और सलमान भाई बताएंगे कि मैंने आते ही सबसे पहले अपनी यहाँ पर शीश नवाया था। इस जगह की बड़ी अहमियत है हिंदू उसमें, तो मैंने भी आकर उसी चीज़ को सजदा किया था। और बड़ा अच्छा लगा यहाँ कर अपनी पुरानी हिस्ट्री से एक बार जुड़कर, अपने सब उन चीज़ों को देखकर जहाँ हमारे
अगर देवी देवता या सब पहुँचे थे तो वो एक बड़ी अहमियत रखती है। भाई की खुशी की इंतहा नहीं है, छोटी छोटी चीज़ नोट कर रहे हैं माशाल्लाह। ज़ाहिर है वो करने आए हैं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये चौंतरा के अंदर असल में राइटिंग्स लिखी हुई हैं उस ज़माने की, हिंदुओं की, संस्कृत और हिंदी में, इवन उर्दू के भी कुछ वर्ड मुझे नज़र आते हैं। तो वो उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। बहरहाल ये उनके लिए बहुत अच्छा दिन है कि वो यहाँ पे आए हैं और अपनी मुक़द्दस जगहों को जो हज़ारों साल पुरानी तारीख रखती हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। वाओ, इट मीन्स कि ये जो सारी कैलकुलेशंस हैं कहीं ना कहीं ये सेंचुरी, ईस्वी और इन सब चीज़ों को बता रही हैं। हालांकि मैं इनको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कुछ जगह जैसे ये राम, इस तरह से ये वर्ड कुछ समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये आज भी एज इट इज मिटी नहीं है। देखिए क्या लिखावट है, ये देखिए, राम, सीता, ये वर्ड तो मेरे को जो पढ़े जा रहे हैं मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन ये कमाल है। अंदर भी हैं, बहुत ज़्यादा अंदर लिखा भी, हुआ है। यानी कि पूरा का पूरा आज तक ये निशान ये देखें, मिट नहीं पाए हैं और लिखा हुआ आज भी। ये देखिए जनाब, ये देखिए जनाब, ये सब उस दौर की लिखावट और पेंटिंग्स जो अभी तक मिट भी नहीं पाई है। माइथोलॉजी के साथ साथ मेरे पीछे ये मन्नू मेहता साहब को आप देख रहे हैं, ये इस टाइम लक्ष्मण चौंतरा की वीडियो बना रहे हैं। सामने राम चौंतरा है, पीछे मेरे ये जो सरकारी स्कूल है इसका हिस्सा है लक्ष्मण चौंतरा मंदिर। तो आए ज़रा आपको दिखाते हैं और मन्नू मेहता साहब की खुशी भी आपको दिखाते हैं। दरियाए रावी यानी कि उस समय यहाँ तक होती थी। ये एक हिस्ट्री बनी यहाँ की है। कुछ पेंटिंग्स है नहीं लेकिन वो मिट चुकी हैं क्योंकि काफ़ी अर्सा बीत चुका है और बाद में शायद प्लास्टर वगैरह भी हुए हैं। लैया में खड़े बैठे हैं सारे खंबा ला रहे, लैया में खड़े बैठे हुए। सही पहचाना ना मैंने? अच्छा, ये छोटी हैं उससे ना थोड़ी। मतलब ये घाट किसको राम चौतरा की तरह यहाँ भी लक्ष्मण चौतरा के पास ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं ये घाट पर बनाए जाते हैं और यहाँ से सीढ़ियाँ होती थी, यानी कि दरियाए रावी यहाँ तक बहा करती थी। ये ऊंची जगह होती थी, यहाँ से जो स्टेप्स नीचे जाते थे उन स्टेप्स से हम नीचे जाकर दरियाए रावी में स्नान कर सकते थे। अब ये जो पोर्शन है ठीक लक्ष्मण चौतरा के सामने है और ये मैं आपको कैमरा अब दूर जूम करके दिखा रहा हूँ। वो सामने दरियाए रावी के ऊपर से क्रॉस करता हुआ कैमरा, ये देखिए सामने जो टॉम नज़र आ रहा है ये वही मंदिर और ठीक उसके सामने वो बुर्जियाँ बनी हुई, ये देखिए। ये घूमते घूमते वहाँ से हमें एक घाट भी इन्होंने दिखाया लोकल लोगों ने। तो एक बुर्जी सी बनी हुई है बेसिकली घाट के ऊपर। तो मन्नू मेहता साहब कहते हैं ये बुर्जी वहीं होती है जहाँ पे घाट होता है।
घाट से मुराद मतलब नीचे नहाने वगैरह की जगह, जिससे आप उतर के जाते हैं नीचे दरिया में। तो ये एक नया स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, ये है हमारे पीछे जी। हमेशा की तरह मैं अपने बुजुर्गों के लिए, अपने उन सब के लिए जो मिट्टी लेके निकलता हूँ पाकिस्तान के अलग अलग स्थानों की, आज भी मैं वही मिट्टी लेके फिर से कबीरवाला के उस पवित्र स्थान की जहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी यानी कि सीता आए थे, उस स्थान की मिट्टी फिर से उन सभी हिंदुस्तानियों के लिए लेके आ रहा हूँ जो उनके लिए काफ़ी अहमियत रखती है। यही मिट्टी मुझे हमेशा यहाँ खींच कर लाती है और यही मिट्टी मैं आप लोगों के लिए भी लेकर आता हूँ। अलग अलग जगहों की, अलग अलग स्थानों की, उन पवित्र स्थानों की ये संभाल के इस पर भी मार्कर से लिख दिया जाएगा ये कहाँ की है, ताकि मैं आके आप लोगों को इस पवित्र मिट्टी से थोड़ा सा आपको भी पवित्र कर सकूं। हमेशा की तरह आज भी मैं ये आपके लिए सौगात लेकर निकल रहा हूँ यहाँ से। तो ये तो था हमारा आज का सफ़र, जिसमें हमारे इंडियन दोस्त मन्नू मेहता साहब घूमने आए थे। राम चौंतरा और लक्ष्मण चौंतरा के जो मंदिर हैं वो एक्सप्लोर करने आए थे। बड़े मुकद्दस हैं इनके लिए, इसकी वो मिट्टी भी लेके जा रहे हैं। और ये मौजूद हैं इस टाइम मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की तहसील कबीरवाला के एक गांव कोट इस्लाम में। ये पीछे मेरे जो है ना ये मंदिर की इमारत है, ये पीछे बरगद के दरख्त वही कदीम उस ज़माने के, और ये तमाम बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। ये हमारा सफ़र आज का इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह दोबारा फिर अगली किसी एपिसोड में मुलाकात होती है। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। भाई पाकिस्तान का बहुत ही बेहतर निज़ाम, हम बैठ के यहाँ लंच के लिए बैठे हैं। मैं भी चाहता था कुछ मेरे को इस तरह का एटमॉस्फेयर जो मैं चारपाई पर देखता था, इंडिया में हमें नहीं मिलता है। ट्रकों वाले ढाबे पे मिल जाते हैं लेकिन वो हमें नसीब नहीं होते थे। तो मैं पाकिस्तान के इस कल्चर के लिए यहाँ पे सलमान भाई के साथ, सलमान भाई के साथ खाने के लिए बैठे हैं और ये एंजॉय भी करके हम जा रहे हैं।